नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। और ये दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी एक फूलों वाला प्लांट है और बिल्कुल इस तरह के रेड फूल हैं, गुलाब नहीं है वो। लेकिन दोस्तों, उसका जो कलर है, उसकी जो रंगत है ना, वो गुलाब से कम भी नहीं है। तो आते हैं उस प्लांट के ऊपर, चलते हैं गार्डन में कहाँ पे लगा हुआ है प्लांट। तो ये है दोस्तों साल्विया के प्लांट। तो साल्विया का दोस्तों जो प्लांट होता है बहुत इजी टू ग्रो है और सर्दियों में इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं। और फूल भी दोस्तों इतने प्यारे कलर के आते हैं, कॉम्बिनेशन जैसे आप देख रहे हो, हरे और लाल का। तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। हरा भी एक देखो कितना रिफ्रेशिंग सा कलर है ना। और उसके ऊपर से लाल फूल आते हैं जो, तो वो तो देखने में लगते ही है सुंदर। तो दोस्तों इसके रख रखाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको आप दोस्तों बहुत रफ एंड टफ विंटर का प्लांट है, किसी भी तरह की मिट्टी में लगा दो। मैं ये नहीं कहूंगी पोरस लगाए, पोरस में लगाओ या कैसी भी लगाओ, जैसी भी आपके पास गार्डन सॉइल अवेलेबल है ना, उसमें आप इसको लगा दो, थोड़ी सी खाद मिला के, अगर पहले से तैयार प्लांट है आपके पास। और सेकंड बात दोस्तों जो मैंने इसमें देखी है, क्योंकि जब मैं ये प्लांट लाई थी तो ये भी बहुत छोटा सा था और उसमें बहुत सारे फूल आए हुए थे। तो आने के थोड़े दिन बाद ही फिर मुझे लगा ये फूल रफ से लग रहे हैं, फिर मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी थी। और मुझे तब पता भी नहीं था इसकी ग्रोथ कैसी होगी। लेकिन फिर मुझे फूल अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में, और फिर एक दो बार जैसे बीच में बरसात हुई तो और भी ज़्यादा वो गंदे से हो गए थे। तब मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी थी। और अब ये आप देख ही रहे हो इसका जो हाल है, टेक्सचर है। तो उसके बाद इसमें से और नई नई ग्रीन ग्रीन पत्तियां निकली, उसके ऊपर से अब ये फूल आने शुरू हुए हैं। तो मैं भी यही सोच रही थी जब इसमें थोड़ी बहुत फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी ना, तभी आपको दिखाऊंगी, ताकि आपकी समझ में भी आ जाए कि मैं किस पौधे की बात कर रही हूँ। तो जो मैंने सेकंड महसूस किया इस पौधे के साथ, कि आप इसकी कटाई छटाई अगर रेगुलर करते रहते हो ना, जैसे एक फूलों का बंच सा आके खिल गया, फिर आपको कुछ दिन, काफी दिन रहते हैं वैसे इसके फूल। तो अगर आपको फिर आप लग रहा है इसकी शेड मतलब इतनी सुंदर नहीं लग रही जैसी फ्रेश थी, तो आप उसका जो स्टेम है जो फूल वाला, उसको नीचे से थोड़ा सा कट कर दो। और फिर यहाँ से जहाँ से आप कट करोगे ना, फिर वहां से बहुत सारे और ब्रांचेस निकलेंगे, जिसमें कि फिर ये जो बनेंगी इसकी खिलने वाली जो है, फूल खिलने वाली ये बर्ड्स बनेंगी। तो तब आपका जो प्लांट है देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको नर्सरी से बहुत सुंदर तैयार मिले, इसको तैयार आपको घर पे ही लाके करना होगा। और ये देखो दोस्तों, बिल्कुल छोटे से डब्बे में लगा हुआ है, ये आप देख ही रहे हो, लेकिन ये कितना सुंदर फैल रहा है। और वो फैल सिर्फ इसलिए रहा है कि कटाई छटाई के कारण, क्योंकि अब तक मैंने जिस भी सीजन में इसको जिस भी मिट्टी में लगाया, ये खूब अच्छा ग्रो किया है। और इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बीच में से मैंने इसको काट दिया था और अब ये नई नई पत्तियां बीच में से भी निकल रही हैं। ऊपर भी आप ये देखो, सारी की सारी नई पत्तियां हैं, है ना। देखो ये नीचे से आपको दिख रही है ब्रांचें कटी हुई। ये देखो, मैं हटा के दिखाती हूँ थोड़ी सी, ये देखो, ये देखो, मैंने यहाँ से ना सारा काट पीट दिया था ये, और बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था। और उसके बाद जो अब इसकी ये नई रंगत निकल के सामने आई है, वो आपके सामने ही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों पौधों की कटाई-छटाई करना। और जैसे कि अब आप ये आस-पास भी इसके पौधे देख रहे हैं, जैसे ही कोई फूल, मुझे लगता है अब इसकी शेड, क्योंकि अपने आप तो देखो दोस्तों सर्दियों का मौसम है, ऐसे ये झड़ेंगे नहीं, है ना। थोड़ा-सा आपको अपने आप से ही देख के पता लगाना पड़ेगा कि कौन-सा फूल फ्रेश है और कौन-सा अब शेड इसकी लाइट हो गई है, या इसको हटाने अ, का ही टाइम आ गया है बिल्कुल। तब आपने उस चीज़ को हटा देना है, लेकिन थोड़ा-सा नीचे ब्रांच से हटाना है, क्योंकि कई दोस्तों फूलों के जो प्लांट है ना हमारे सर्दियों के, उसमें क्या होता है, ऊपर-ऊपर से अगर आप हटा दोगे ना फूल को, तो नीचे से सीड पोड तैयार होते रहते हैं। तो उस स्टेज में अभी हमें नहीं लाना है प्लांट को। तो आप अगर ब्रांच से ही काट दोगे ना नीचे से, तो फिर क्या होगा, वहां से और ब्रांच निकलेंगे और फूल खिलेंगे। तो साल्विया का प्लांट दोस्तों देखने में बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल इसको आपको विंटर वाली धूप में ही रखना है, जहाँ जिस एरिया में आपके खूब अच्छी धूप आती हो। मैंने भी ऐसी जगह पे रखे हैं सारे प्लांट विंटर वाले। जबकि मैं यहाँ बीच में प्लांट रखती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि यहाँ पे ठीक धूप आती है, बजाय कि इधर उधर रखने के, है ना। थोड़ी अच्छी सी धूप मिल जाए पौधों का, तभी तो वो अच्छे से खिलेंगे। तभी मैंने बीच में ये एरिया सा बनाया था। तो इस तरीके से अगर आप अपने घर में प्लांट रखते हो जहाँ पे विंटर की अच्छी सी धूप आती है, तो आपके फूलों वाले प्लांट खूब खिलेंगे। और दोस्तों मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि मैम हमारे यहाँ धूप नहीं आती है, कम आती है, फिर हम क्या करें। तो भाई देखो, धूप तो फूल को खिलने के लिए जरूरी जरूरी है। मैं ये कह दूं यहाँ रख लो, हाँ उग जाएंगे, नहीं होंगे, तो वो बात बनेगी नहीं फिर।
तो थोड़ी बहुत धूप तो देखो ज़रूरी है। अगर विंटर के प्लांट हैं, उनको फैलने के लिए, बढ़ने के लिए और फूल खिलाने के लिए थोड़ी बहुत धूप की तो देखो ज़रूरत होती है। नहीं तो फिर अगर बिल्कुल ही नहीं आती तो फिर शेड लविंग प्लांट लगाओ, और क्या करोगे, है ना? तो अगर आप लगा लो मैं कह दूँ और फूल ना खिले, फिर आप कहोगे कि ऐसे बता दिया था, तो वो गलत बात होगी। तो मैंने भी बहुत सारी जगह चेंज की है दोस्तों फूलों की, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो। जो अपने एवरग्रीन प्लांट थे उनको मैंने बिल्कुल साइड में कर रखा है, पीछे देख ही रहे हो, उन पे मैं कोई अभी ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, है ना? जब इनका टाइम आएगा तब इनकी भी गुड़ाई वगैरह करके खाद डाल देंगे। लेकिन फिलहाल जो इनका विंटर वालों का टाइम है, उनको अच्छी खासी धूप की जरूरत है। तो भले ही आपको एवरग्रीन प्लांट को हटा के अपने विंटर वाले प्लांट रखने पड़े तो रखने पड़ेंगे, है ना? तभी तो खिलेंगे वो। और बहुत थोड़े से टाइम के लिए होते हैं ये, 3-4 महीनों के लिए। तो उतने टाइम बड़ा अच्छा लगता है गार्डन में, क्योंकि बहुत वाइब्रेंट कलर आते हैं विंटर के फूलों के, जैसे कि आप देख ही रहे हो। और इतने प्यारे प्यारे शेड्स आते हैं, ऐसी ऐसी कलाकारी हुई होती है फूलों पे, है ना? देख के भी ऐसा लगता है बताओ भगवान जी ने क्या क्या फूलों में क्या क्या कलर भर रखे हैं, कितनी सुंदर शेड दे रखी हैं। तो ये देख के भी बड़ा मन खुश होता है अपने गार्डन को और विंटर के फूलों को। तो इसी सोच के साथ हम लगाते भी हैं इनको, है ना? कि गार्डन हमारा बहुत खूबसूरत फूलों से खिला हुआ रहे। तो भाई विंटर की धूप आपको जरूर देनी पड़ेगी इनको। और जैसा कि मैंने बताया अभी, कटाई छटाई इसकी बिल्कुल जरूरी है, ताकि ज्यादा आपके ब्रांचेस बने प्लांट पे, और आपके छोटे से पोट में ही वो खूब ज्यादा फैले। तो मेरा तो छोटे में ही लगे हुए हैं, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और कटाई छटाई भी मैंने आपको इसकी दिखा दी है कि मैंने पीछे खूब काट पीट दिया था इसको, बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया था ये। क्योंकि सारे ब्रांचेस में ना फूल आए हुए थे बहुत सारे। फिर ऊपर ऊपर से काटती तो बात नहीं बनती, फिर मैंने थोड़ा सा नीचे से अच्छे से कटाई छटाई कर दी थी, और अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है ना? तो लग भी नहीं रहा इसकी कटाई छटाई हुई होगी। और ये फूल खिलने अब शुरू हो गए हैं इस पे। और ऐसे ही जब मैं गार्डन में बैठती हूँ तो ये आसपास जितने भी लगे हुए हैं इनकी कटाई छटाई मैं करती रहती हूँ सीजर लेके, क्योंकि कई तो बहुत छोटे छोटे फूल हैं, हाथ से भी डर लगता है कि गलत ना टूट जाए। और नीचे से और भी कोई बर्ड्स बन रही हो तो उसका भी डर रहता है। अभी अभी खिली नहीं है, इसको खिलना है, तो हमें सिर्फ उस फूल को हटाना है जो कि स्पेंट हो चुका है, मतलब जो खिल के अब उसका शेड इतनी अच्छी नहीं रही। तो यही थी भी सालविया के प्लांट की बात। और इनकी मस्ती देख लो, आप कहते हो अपनी बिल्लियों की मस्ती जरूर दिखाया करो। और ये तो इस झूले पे तो किसी को बैठने ही नहीं देती। बस अपने आप ही खेल खेल के इसको झुलाती रहती हैं। और यहाँ तो कोई नहीं बैठ सकता भी, इनका पूरा अड्डा बना हुआ है ये, क्योंकि ये गर्म भी है जगह थोड़ी सी, क्योंकि ठंड है बहुत ज्यादा। तो इनको यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ धूप भी आ जाती है, तो अभी यहीं मस्ती मारती रहेंगी ये। और इसके नीचे भी दोस्तों मैंने मैट बिछा रखा है, क्योंकि ये कई बार खेलते खेलते गिरती हैं, एक दूसरे को धक्का दे देती हैं। तो ताकि इनको चोट ना लगे, फिर मैंने ये घास का मैट रख रखा है, ताकि ये लुढ़के तो इसके ऊपर ही लुढ़क जाए। अभी देखो कितनी मस्ती मार रही है ये, है ना? अभी हल्की हल्की धूप आई है, बस सुबह से तो काफी धुंध थी आज। बस तभी फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आई इस साइड। और ये देखो इनकी मस्ती, अब ये जान जान के दिखाएंगी। वैसे चुप बैठ, वैसे वहां खेल रही थी ये गमलों में। और कई पौधों का तो इन्होंने ऐसा नुकसान मचा रखा है, पर क्या करे ना, तो अभी इनको छोड़ सकते हैं। और अच्छी भी लगती है दूर से देखने में। तो ठंड भी अभी ज्यादा है, अभी तो कुछ दिन और रखना पड़ेगा अभी इनको। वैसे ठीक है, अभी ये बिल्कुल स्वस्थ है, ये बहुत शरारतें करती है ये। और देखो जैसा कि मैं आपको बता रही थी ना, तो ये देखो मेरा एस्पेरेगस की फर्न को इन्होंने बिल्कुल लटक लटक के ना लुढ़का दिया है। इसमें मनी प्लांट लगा हुआ है, और ये तुलसा के साथ भी मैंने एक छोटा सा गमला जान के रखा है, ये इस तुलसा पे ही लटक जाती थी। मैंने कहा कभी इसकी जड़ ना हिला दे। तो ये देखो इनकी बदमाशी, इस पे लटक लटक के सारे पौधों का इन्होंने यही काम कर रखा है। पर चलो भाई क्या करें अब। ये देखो, कई तो मैं नई नई कटिंग लगाती हूँ ना, वो चलने वाली होती है, उखाड़ ही देती हूँ उसको। और ये देखो इनकी शरारतें, क्या करे भाई। ये तो नेचुरल चीजें हैं, नेचर में ही रहेंगी, इनका तो कोई इलाज है नहीं। तो ये देखो भी इनकी बदमाशी देख लो, आप जो भी कहते हो इनको जरूर दिखाया करो। ये देखो ये घूम रही हैं, शरारतें कर रही हैं पूरी अपनी। और ये देखो भी डाइंथस के कितने प्यारे कलर के फूल खिले हैं, है ना? कितना सुंदर कलर है इनका। तो साल्विया के प्लांट को जरूर लगाया करो, 2-4 भी आप ले आओगे ना, बहुत अच्छे लगते हैं। बीच बीच में जैसे आप ये लाइट कलर के रख दो ना, तो साल्विया के कलर का बड़ा वाइब्रेंट सा कलर है, तो एक ना बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन सा बन जाता है फिर। तो चलो भाई वीडियो को एंड करते हैं इस सुंदर से
क्या नाम है इस फूल का? डेलिया, हाँ डेलिया। डेलिया के बड़े से फूल के साथ। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पता नहीं इन्फॉर्मेटिव लगा होगा नहीं लगा होगा, मैं तो ऐसे ही बोलती जाती हूँ जितना पता हो। तो बस दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।